Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पार्ट 2। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेशन देखा था मटेरियल वेरिएंसेस का। अब उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लेबर का कैलकुलेशन देखेंगे। टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम AH AM AR जिसका मीनिंग है AH इक्वल टू एक्चुअल आवर, AM इक्वल टू एक्चुअल मिक्स, AR इक्वल टू एक्चुअल रेट। यानी फर्स्ट कॉलम में लेबर की सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअल। नाउ इन सेकंड कॉलम AH AM SR जिसमें फर्स्ट वर्ड सेम एक्चुअल आवर, एक्चुअल मिक्स एंड SR का मीनिंग है स्टैंडर्ड रेट। Now in third column AH SM SR जिसमें AH का मीनिंग सेम एक्चुअल आवर, SM इक्वल टू स्टैंडर्ड मिक्स एंड SR का मीनिंग स्टैंडर्ड रेट। Now in fourth column SH SM SR यानी ऑल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी एस्टिमेटेड। SH का मीनिंग है स्टैंडर्ड आवर, SM का मीनिंग है स्टैंडर्ड मिक्स and then SR standard rate. After completing word अब आंसर की बारी। फर्स्ट कॉलम में 2-1 जिसमें हमें रिसीव होगा लेबर रेट वेरिएंस, 3-2 जिसमें हमें रिसीव होगा लेबर मिक्स वेरिएंस। थर्ड कॉलम हमें रिसीव होगा 4-3 में लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, 4-1 जिसमें हमें रिसीव होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड लास्ट 4-2 में हमें रिसीव होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये जो आपके सामने टेबल में प्रेजेंटेशन दिखा है जिसे हम कहेंगे टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ लेबर वेरिएंसेस। Information of Nikhil Company Limited is as under: actual production unit 300. From the following information, calculate all labor variances. Now in table, first column we have a worker, after that standard information and then actual information। स्टैंडर्ड के अंदर आवर पर यूनिट एंड रुपीज, एक्चुअल में टोटल आवर एंड रुपीज। आफ्टर दैट वर्कर में फर्स्ट वर्कर मैन एंड सेकंड वर्कर वुमेन जिसके आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स एंड टोटल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट एंड टोटल रेट की इंफॉर्मेशन है। अब ये टेबल ध्यान से देखें तो उसके अंदर एक्चुअल आवर्स एंड रेट करेक्टली दिया हुआ है और स्टैंडर्ड आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन में क्लियर लिखा है पर यूनिट। अब हम जब लेबर वेरिएंसेस काउंट करें तो हमारे पास एक्चुअल और स्टैंडर्ड का बेस सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन आवर्स की पर यूनिट है उसे एक्चुअल प्रोडक्शन 300 यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। नाउ आंसर कैलकुलेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हियर स्टैंडर्ड आवर गिवन पर यूनिट 8 आवर्स टोटल। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल करेक्ट स्टैंडर्ड आवर, जिसके लिए हम फॉर्मूला रखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 8 स्टैंडर्ड आवर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 300 यूनिट्स पे हाउ मच, फॉर्मूला रखने के बाद करेक्ट स्टैंडर्ड आवर आएंगे हमारे पास 2400। नाउ वी आर टेकिंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंसेस। इसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। नाउ इन टेबल फर्स्ट कॉलम 3 वर्ड है हमारे पास AH AM AR, इन सेकेंड कॉलम AH AM SR, इन थर्ड कॉलम AH SM SR, इन फोर्थ कॉलम SH SM SR। ये चारों कॉलम के जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म और डिटेल वर्क हमने आगे की स्लाइड में
प्रोफॉर्मा में देखा हुआ है। नाउ कैलकुलेशन, वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ वर्कर, फर्स्ट मैन, सेकेंड वुमेन। अब दोनों के लिए पहले कॉलम में हम एक्चुअल आवर एंड एक्चुअल रेट राइट डाउन करेंगे, जो एग्जाम्पल में ऑलरेडी गिवन है। मैन के लिए 1200 आवर्स, 3 रुपीज एक्चुअल रेट इक्वल टू 3600। वुमन के लिए 800 इंटू 4 रुपीज रेट 3200। नाउ इन सेकेंड कॉलम मैन वुमेन में आवर्स सेम रहेंगे बट रेट टेक ओवर करेंगे स्टैंडर्ड। एक्चुअल ओवर 1200, स्टैंडर्ड है 2 रुपीज इक्वल टू 2400। 800 एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड एट 5 रुपीज इक्वल टू 4000। अब जब थर्ड कॉलम के अंदर हम एक्चुअल आवर का वर्किंग करेंगे तो सेम एक्चुअल आवर 1200 एंड 800 नहीं ले सकते। रीज़न, हमें एक्चुअल आवर का रेशियो चेंज करना है, जिसके लिए हमें यूज़ करना है SM, स्टैंडर्ड मिक्स, यानी स्टैंडर्ड आवर का रेशियो। तो सबसे पहले हम एक्चुअल आवर का टोटल करेंगे, 1200 800 जिसका टोटल है 2000, और स्टैंडर्ड आवर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर से हमने रेशियो टेक ओवर किया 5:3। अब 2000 को हम 5:3 में बांटेंगे और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, नाउ वी हैव अ करेक्ट एक्चुअल आवर 1250, रेट 2 इक्वल टू 2500। वुमन में 750 आवर्स, रेट 5 रुपीज इक्वल टू 3750। अब फोर्थ कॉलम के अंदर जो स्टैंडर्ड आवर्स हमने आगे वाली स्लाइड में वर्किंग नोट में कैलकुलेट किए थे 2400, उसको स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे। मैन 1500 आवर्स, रेट 2 रुपीज इक्वल टू 3000। वुमन के लिए 900 आवर्स इंटू रेट 5 रुपीज इक्वल टू 4500 रुपीज। वर्किंग का कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद हम नीचे आंसर कैलकुलेट करेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम 2 - 1, जिसमें पहला आंसर रिसीव होगा लेबर रेट वेरिएंसेस, जिसके अंदर हमारे पास दो आंसर है, मैन वुमेन और उसके बाद टोटल। सेकेंड एंड फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस, मैन में आएगा -1200 अनफेवरेबल, वुमन में +800 फेवरेबल, एंड टोटल आंसर -400 अनफेवरेबल। नाउ सेकेंड आंसर 3 - 2 लेबर मिक्स वेरिएंसेस, जिसके अंदर फर्स्ट मेन में डिफरेंस आएगा 100 फेवरेबल, वुमन में डिफरेंस आएगा -250 अनफेवरेबल, एंड टोटल आंसर आएगा -150 अनफेवरेबल। आफ्टर दैट 4 - 3 लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसमें फोर्थ एंड थर्ड का डिफरेंस आएगा, मैन में 500 फेवरेबल, उसके बाद वुमन में 750 फेवरेबल, एंड टोटल 1250 फेवरेबल। आफ्टर दैट 4 - 1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसके अंदर फोर्थ एंड फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस मैन में रिसीव होगा -600 अनफेवरेबल, वुमन में 1300 फेवरेबल, एंड टोटल 700 फेवरेबल। आफ्टर दैट लास्ट आंसर 4 - 2, जिसे हम कहेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसमें फोर्थ एंड सेकेंड कॉलम का डिफरेंस मैन के अंदर रिसीव होगा 600 फेवरेबल, वुमन में 500 फेवरेबल, एंड टोटल 1100 फेवरेबल। ये आपके सामने लेबर वेरिएंसेस का टेबल हमने प्रेजेंट किया है। अब यहाँ बच्चों आंसर टैली करने हो तो वी हैव अ टेक्निक, मिडल में जो मिक्स वेरिएंस और सब एफिशिएंसी वेरिएंस है उसका टोटल मैच करना हो तो लेबर एफिशिएंसी जो मैच होना चाहिए, जैसे यहाँ -150 और 1250 है, जिसका नेट आंसर एफिशिएंसी में 1100 टैली हो रहा है, वैसे ही फर्स्ट 3 आंसर है उसका टोटल कॉस्ट वेरिएंस मैच होना चाहिए। इस प्रकार से आप टेबल टेक्निक के अंदर वेरिएंसेस के आंसर टैली कर सकते हैं। लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स बच्चों, आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक के अंदर बच्चों आज हमने सफर स्टार्ट की है लेबर वेरिएंसेस की। आगे आपने लेबर वेरिएंसेस का टेबल पावर में प्रेजेंटेशन देखा बच्चों, उसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया वो देखा बच्चों। अब बारी है टेक्स्ट बुक के सम लेने की। नजर बोर्ड पे सम नंबर 21 नई बुक में, होमवर्क में 20, इलस्ट्रेशन 9, पेज नंबर 67। अगर सेम क्वेश्चन बच्चों ओल्ड बुक में हुआ तो सम नंबर 31 ब्रैकेट में 30, पेज नंबर 73 में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। जल्दी आप लोग नई बुक ले लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर यूट्यूब के अंदर मैंने नीचे लिंक में पीडीएफ कॉपी रखी हुई है, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। लेबर वेरिएंसेस, क्वेश्चन नंबर 21। द डेटा रिगार्डिंग डायरेक्ट वेजेस ऑफ फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ मार्च एज फॉलोड: ग्रॉस डायरेक्ट वेजेस, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल आवर्स, कैलकुलेट लेबर वेरिएंस। 4 लाइन है बच्चों। मटेरियल के अंदर आपने देखा कैलकुलेशन होता था क्वांटिटी में, लेबर का वर्किंग होता है आवर्स में। तो सेम बेस पे बच्चों आज लेबर का टेबल बनेगा। टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस, AH AM AR
AHAMSR, HAHSMSR, SHSMSR। अब बच्चों इस तरफ नजर सबकी। पहली कॉलम में आवर्स एक्चुअल, मिक्स एक्चुअल, रेट एक्चुअल। सेकंड कॉलम में आवर्स एक्चुअल, मिक्स एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। आवर्स एक्चुअल, मिक्स स्टैंडर्ड, रेट स्टैंडर्ड। आवर स्टैंडर्ड, मिक्स स्टैंडर्ड, रेट स्टैंडर्ड। सबसे पहले 2-1 मटेरियल में प्राइस गिवन था, वैसे या लेबर में रेट। 3-2 मटेरियल में मिक्स था, वैसे लेबर में मिक्स। 4-3 मटेरियल में सर्व यूसेज था, यहाँ सर्व एफिशिएंसी है। 4-1 मटेरियल में कॉस्ट था, लेबर में भी कॉस्ट। और यहाँ सर्व यूसेज का यूसेज होता था, यहाँ सर्व एफिशिएंसी का एफिशिएंसी। मटेरियल जिसको बच्चों अच्छी तरह आ गया और सेम टेबल आप लेबर का बना रहे हो, खाली वर्ड चेंज है, ठीक है। चलो अब बच्चों में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले चाहिए मुझे एक्चुअल वर्किंग आवर। मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों टेबल के अंदर चौथी लाइन, मुझे एक्चुअल वर्किंग आवर लिख रहे हैं 5200 आवर। एक्चुअल रेट जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, पर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेजेस है मुझे दिख रही है 65,000 रुपीस। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों, पहला सम मात्र सिंगल लाइन का है, और जब भी सिंगल इंफॉर्मेशन हमें पता है मिक्स वर्ड एंटर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे रेट मिलेगा बच्चों 12.52 या 12.50, ठीक है। आप चेक कर लेना बच्चों, एक्चुअल रेट का कोई यूज नहीं है। चलो उसके बाद बच्चों सेकंड कॉलम में चाहिए मुझे एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर मुझे दिख रहा है सेम 5200, स्टैंडर्ड रेट मुझे दिखाई दे रहा है सेकंड लाइन या थर्ड लाइन में 11 रुपए। जैसे आप एक्चुअल आवर को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, टोटल आएगा 57,200। कॉलम फर्स्ट आवर एक्चुअल, रेट एक्चुअल। सेकंड कॉलम आवर एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम में बच्चों मिक्स वर्ड नहीं है, तो सेम एक्चुअल आवर, सेम स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई करोगे तो 57,200। किसी को डाउट हो तो बोलो, तो एकदम इजी क्वेश्चन बच्चों। लास्ट कॉलम में चाहिए मुझे स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है चौथी या तीसरी लाइन में। यस, 5400 स्टैंडर्ड आवर, रेट 11। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 59,400। चलो अब बच्चों 2-1 करोगे तो आपको मिलेगा आई थिंक लेबर रेट वेरिएंस -7,800, माइनस में तो अनफेवरेबल। 3-2 मिक्स वर्ड है इसलिए 0। 4-3 सब एफिशिएंसी में अगर आप वैल्यू लो तो आएगी +2200 फेवरेबल। 4-1 करोगे बच्चों तो आंसर आएगा -5600 अनफेवरेबल, ठीक है। टोटल करोगे बच्चों फर्स्ट 53 का तो मैच होना चाहिए, हो जाता है बच्चों। सेम नियम मटेरियल जैसा आगे 4-2 उसमें आएगा 2200 फेवरेबल। बीच के दो का टोटल करोगे बच्चों मिक्स अरे सब एफिशिएंसी तो मिलेगा एफिशिएंसी वेरिएंस। ये हो गया बच्चों आपका टेबल शोइंग लेबर वेरिएंस, सिंगल आइटम जिसके अंदर कोई भी मिक्स वर्ड नहीं है बच्चों। मैं साइड में जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोर्ड पे आप देख सकते हो सम नंबर 24 ब्रैकेट के अंदर 23-25। रेडी? सेम लेबर का टेबल रेडी है बच्चों। पुरानी बुक हुई तो सेम नंबर है 34, 33, 35। रेडी बच्चों? चलो मैं रीडिंग करने जा रहा हूं। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं मिक्स वर्ड के एंट्री। The standard cost of a production for product is estimated as follow: 20 semi-skilled worker 75 rate 50 hour, 10 skilled worker 1.25 rate 50 hour, फिर एक्चुअल में 22 वर्कर 30 रेट 50 आवर, 8 स्किल वर्कर 1.2 50 आवर्स। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। चलो नजर बोर्ड पे बच्चों टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। सबसे पहले दो प्रकार है समय वर्कर के। सेमी स्किल के लिए हम लिखेंगे एसएम और स्किल के लिए लिखेंगे एसके। अब बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों सब में एक्चुअल आवर नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्चुअल आवर ढूंढना सिखाऊंगा, सेमी स्किल्ड स्किल। फिर बच्चों हम ढूंढेंगे स्टैंडर्ड आवर जिसमें भी सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, ठीक है। चलो लास्ट दो लाइन रीड कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक में ध्यान रख लो। 22 वर्कर रेट 80 पैसा 50 आवर्स। तो कई बच्चे समझते हैं 50 आवर एक्चुअल, आपको बधाई में 50 आवर जो 4 4
चारों चार में 50, ये क्या बता रहा है, ये 50 आवर्स एक वर्कर के लिए है, तो सही में काम कौन करेगा, वर्कर। तो कैसे लोगे, 22 वर्कर 50 आवर काम करेंगे तो आपको मिलेंगे टोटल आवर। स्किल्ड वर्कर 8 वर्कर 50 घंटे काम करेंगे तो मिलेंगे टोटल आवर्स। और जैसे बच्चों आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1100 और 400, ये हो गया आपका एक्चुअल वर्किंग आवर। अगर कोई बच्चा 50 लेता है तो मार्क कटिंग। वैसे ही पहली दो लिखो बच्चों, स्टैंडर्ड के अंदर 20 वर्कर और वो 50 घंटे काम करेंगे तो काम होगा 1000 आवर। और सेकंड लाइन में 10 वर्कर 50 घंटे काम करेंगे तो काम होगा 500 आवर। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड आवर फाइंड करने हैं। पहली कॉलम एक्चुअल आवर लेने हैं मुझे, एक्चुअल रेट। अब बच्चों मिक्स वर्ड आपके सामने एंटर हो रहा है। हमें पता है मटेरियल की तरह जब सब में एक से ज्यादा आइटम हो तो मिक्स वर्ड की एंट्री होगी। चलो पहली कॉलम में आवर एक्चुअल और रेट मुझे लास्ट दो लाइन में दिख रहा है 0.80 पैसा और 1.20 पैसा। इसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट का टोटल। पहले में आएगा 880 और दूसरे में आएगा बच्चों 480। तो फर्स्ट कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, रेट एक्चुअल, टोटल भी एक्चुअल। अब कोई बोले एएम समझाओ, तो एएम का मीनिंग है एक्चुअल आवर का रेशियो। तो यहाँ बच्चों मैं आपको एएम ढूंढना भी सिखा देता हूँ। एक्चुअल आवर है 1100, 400, रिलेशन निकालोगे तो 11/4 आएगा। यहाँ बच्चों जो मैंने 11/4 लिखा है ना, उसे कहा जाता है एएम। इसका मात्रा यूज नहीं है, इसको फील करना है, हवा की तरह महसूस करना है। सेकंड कॉलम अगेन एक्चुअल आवर, रेट लेना है बच्चों मुझे स्टैंडर्ड रेट मुझे पहले दो लाइन में दिख रहा है 75 पैसा और नीचे 1.25 पैसा। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी 825 અને 500। ठीक है, पहली कॉलम आवर एक्चुअल, रेट एक्चुअल, प्रमाण भी एक्चुअल। सेकंड कॉलम आवर एक्चुअल, प्रमाण एक्चुअल और रेट स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम पे सेम बच्चों मटेरियल की तरह अब मुझे एक्चुअल आवर है वो लेने हैं, पर उसमें वर्ड है एसएम, यानी मुझे स्टैंडर्ड मिक्स यानी प्रमाण बदलना है। तो सबसे पहले एक्चुअल आवर का टोटल ए है 1500। अब मुझे चाहिए एसएम। एसएम का मीनिंग क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड मिक्स का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड आवर के रेशियो। स्टैंडर्ड आवर है 1500, 0 गया 2:1 is the magical figure of SM। अब बच्चों इसको 2:1 में बांटो। जैसे बांटोगे फर्स्ट में आएगा 1000, सेकंड में आएगा 500, रेट स्टैंडर्ड 75 અને 1.25। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ऊपर आएगा 750 और नीचे आएगा मेरे ख्याल से 625। अब बच्चों ध्यान से देखो, कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि मैंने ये स्टैंडर्ड आवर लिए, ये वाले। अब मैं स्टैंडर्ड आवर नहीं लिखा बच्चों, बाय चांस ऐसा हो रहा है कि एक्चुअल आवर 1500 और स्टैंडर्ड आवर भी 1500 है, तो उसके कारण थर्ड कॉलम के अंदर जो एक्चुअल आवर वो स्टैंडर्ड की तरह है। ठीक है, और ये एक्चुअल आवर ये ध्यान देना। चौथी कॉलम स्टैंडर्ड आवर जो मुझे दिया हुआ है 1000, नीचे है 500, रेट स्टैंडर्ड 0.75, 1.25। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो सेम वैल्यू आएगी। सेम वैल्यू आने का रीजन है एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर लगभग सेम है। चलो अब बच्चों हम आंसर लेंगे, सेमी का आंसर, स्किल का आंसर और फिर टोटल। ठीक है, 2 - 1 लेबर रेट वेरिएंस -55 फर्स्ट में अनफेवरेबल અને 20 आएगा फेवरेबल। नेट आंसर आएगा आई थिंक -35 अनफेवरेबल। चेक करूं बच्चों एकदम सही है। उसके बाद आएगा -75 अनफेवरेबल, यहाँ -125 अनफेवरेबल और टोटल आएगा आई थिंक 200 अनफेवरेबल। ठीक है, चलो आगे जाए। 3 4 - 3 0 0, उसका कारण एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर सेम है। 4 - 1 आंसर आएगा बच्चों -130 अनफेवरेबल। 4 - 1 आंसर आएगा बच्चों 145 फेवरेबल और नेट आंसर आएगा +15 फेवरेबल। टैली करें बच्चों,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो जरा भी टैली नहीं हो रहा है, दैट मींस कोई गलती है मेरी, चेकिंग कर लो बच्चों। यस, यहाँ बच्चों मेरी टोटल में गड़बड़ है, यहाँ 125 मेरे ख्याल से फेवरेबल है, गलती से देखो बच्चों सारा कुछ भूल जाए तो सीखो मना को टोटल मैच नहीं हो रहा था, दैट मींस मैंने कुछ गड़बड़ की है, तो ये मेरा आंसर गलत है। 3 माइनस 2 करो ना तो प्लस 125 आ रहा है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, तो उसके कारण आंसर बदला बच्चों। तो अब आएगा यहाँ 50 फेवरेबल, जैसे लिखा बच्चों 0 प्लस 50 माइनस 35 टैली हो गया, चेहरे पे खुशी। मैं तो कोई भूल करो ना बच्चों तो भी हमारा टेबल मदद कर रहा है, देखो मेरी मिस्टेक तो आपके सामने रिवाइज हो गई, ठीक है। तो ये टेबल का बच्चों पूरा यूज करो, और जो 30-30 मिनट में लोग फॉर्मूला से करवा दो उसके कंपैरिजन में आंसर कवर करो। अब यहाँ आ जाओ, 4 माइनस 2 माइनस 75, 4 माइनस 2 आई थिंक प्लस 125 फेवरेबल अनफेवरेबल, नेट आंसर आएगा 50 फेवरेबल। इसको टैली करना हो बच्चों तो बीच के दो का टोटल टैली करो तो बच्चों ये हो गया टेबल शोइंग लेबर वेरिएंस, सेमी के 5 आंसर, स्किल के 5 आंसर और टोटल के आंसर बच्चों। इसमें आपने मिक्स वर्ड का यूज किया बच्चों, डे बाय डे पॉइंट बाय पॉइंट आपको आगे ले जा रहा हूं मैं। इसके बाद बच्चों अगर स्टैंडर्ड अगर मिसिंग हो तो उसके फाइंड करने वाला सम हम देखने जा रहे हैं। वीडियो पॉज करके इसे नोटिंग कर लो। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन 26, जिसमें हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे भी आपको स्टैंडर्ड अवर ढूंढने होंगे। सब नंबर 26 ब्रैकेट में 30, इलस्ट्रेशन 22, मोस्ट आईएमपी ओल्ड बुक में सेम 36 ब्रैकेट में 37, इलस्ट्रेशन 22, टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 69 पे आ जाओ। अब मेरे ख्याल से सारे बच्चों के पास नई बुक आ गई, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में ओल्ड बुक के नंबर नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये ख्याल ध्यान रखना बच्चों। सम नंबर 26, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स फॉलोइंग लेबर मिक्स हैज बीन गिवन। 100 यूनिट के लिए बच्चों आपको स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें 4 मैन 80 पैसा 60 आवर, टोटल आवर 240, टोटल कॉस्ट 192, 3 वुमन 60 पैसा 40 आवर्स, 1 चाइल्ड 40 पैसा 40 आवर्स। ये हो गया स्टैंडर्ड टेबल। नीचे डिटेल अबाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस एज फॉलो, जिसमें प्रोडक्शन है 1000 है, स्टैंडर्ड में 100 यूनिट, एक्चुअल में 1000। नीचे 35 मैन 40 वुमन 10 चाइल्ड, टोटल आवर टोटल कॉस्ट, कैलकुलेट फॉलोइंग वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेजेस रेट वेरिएंस, लेबर मिक्स। अब इन्होंने बच्चों 3 आंसर मांगे, तो भी हमारा टेबल कितने आंसर देगा, ये दिल मांगे मोर। ऑलवेज हमें 5 आंसर मिलेंगे बच्चों, मैन के 5, वुमेन के 5, चाइल्ड के 5। बच्चों से बच्चों काम नहीं करवाना चाहिए, तो भी ये लोग सब में काम करवा रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नजर बोर्ड पे। सबसे पहले टेबल शोइंग लेबर वेरिएंस, एक्चुअल वर्किंग आवर ऑफ मैन वुमेन एंड चाइल्ड। अब बच्चों लाइन में दिया हुआ वो ध्यान से देखो, आगे वाले समय आपने वर्कर को आवर से मल्टीप्लाई किया, तो पहली लाइन देखो 35 में उसको 60 आवर दिया, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आवर आ जाएगा 2100। सेकंड में 40 को 40 घंटे काम करेगी, टोटल होगा 1600। 10 बच्चे 20 घंटे काम करेंगे, वो दो बार। मतलब बच्चों लाइन में जो आपने बुक में उसको छोड़ दो, टोटल आवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, लाइन मात्र कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं अब यूज करने जा रहा हूं टोटल आवर्स, ठीक है, ध्यान देना। बोलो मैन के बोलो 2100 आवर्स, उसके बाद वुमन के 1600 आवर और बच्चे के 200 आवर। और बाजू में बच्चों रेट ना देखो तो भी आपको टोटल दिया हुआ है 1890, यहाँ टोटल है 960 और यहाँ टोटल है 80। अब अगर बच्चों आपको रेट लिखना हो तो रेट डिवाइड करके ढूंढ सकते हो, आड़ी लाइन है उसमें दिया हुआ है, लास्ट 3 लाइन देखो टेबल की, एक्चुअल डेटा है 90 पैसे रेट ऑलरेडी दिया हुआ है, या फिर आप इसे डिवाइड करो तो आ जाएगा। सेकंड में 60 पैसे ऑलरेडी दिया हुआ है, थर्ड में 40 पैसे वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकंड कॉलम जिसके अंदर आवर्स एक्चुअल, ये हो गए रेट स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है फर्स्ट टेबल, उसकी 3 लाइन देखो, उसमें दिया हुआ है 80 पैसा, सेकंड लाइन में है 60 पैसा, ऐसा लिखो जैसे, और लास्ट में है 40 पैसा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम आवर एक्चुअल, लास्ट टेबल में से रेट एक्चुअल टोटल एक्चुअल, आवर एक्चुअल रेट एक्चुअल टोटल। सेकंड कॉलम में आवर्स एक्चुअल, प्रमाण भी एक्चुअल बट रेट स्टैंडर्ड। अब बच्चों जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, मेरे ख्याल से 2100 into 80 करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 2100 into 80। मैं चेकिंग करेगा बच्चों, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन मुझे करना होगा।
यस बच्चों, मेरा मल्टीप्लाई रेडी हो गया 1890, ठीक है। उसके बाद 16 से इंटू 60 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 960। उसके बाद 200 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 80। एकदम सही है, यस। अब बच्चों थर्ड कॉलम के अंदर क्या करना है, पहले कॉलम में अवर एक्चुअल, प्रमाण एक्चुअल, रेट भी एक्चुअल। सेकंड कॉलम में अवर एक्चुअल, प्रमाण एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम में कौन बच्चों, एक्चुअल अवर का रेशियो बदलना है, रेशियो लेना है स्टैंडर्ड। तो क्या करना है, एक्चुअल अवर का टोटल 2100 प्लस 1600 प्लस 200 करोगे बच्चों तो एएच आएगा 3900। अब चाहिए बच्चों मुझे एसएम। एसएम का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स कैसे लेते हो आप, स्टैंडर्ड अवर रेशियो। स्टैंडर्ड अवर मुझे पहले टेबल में दिख रहे हैं बच्चों, 240, 120 और 30। गया 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 24 12 3 इसे छोटा करो तो जैसे इसको छोटा करोगे आई थिंक 3 8 24, 3 चौक 12 और 3 1 3, ये 841 आया मैजिकल फिगर ऑफ एसएम, ठीक है। अब इसको बांटो बच्चों, जैसे अब इसको बांटोगे 831 में, आई थिंक फर्स्ट में आएगा 2400, सेकंड में आएगा 1200 और थर्ड में आएगा मेरे ख्याल से 300। मैं चेक कर लूं बच्चों, यस एकदम सही है। अब मुझे रेट लेना है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेट बाजू में दिया हुआ है और जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों फर्स्ट में आएगा मेरे ख्याल से 1920। अब बच्चों जब भी सम में रखाओ स्टैंडर्ड अवर ढूंढने पड़ते हैं। अब आपके पास जो बुक में स्टैंडर्ड अवर है वो देखो, मैन, वुमेन और चाइल्ड। स्टैंडर्ड अवर है बुक में 240, 120 और है 30। टोटल करोगे बच्चों तो आएगा 390, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए मैं स्टार्टिंग का लाइन यूज कर रहा हूं, पहली लाइन वहां चल दिया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स। ये जो इंफॉर्मेशन है किसके लिए, फॉर 100 यूनिट्स। और आपके पास जो एक्चुअल अवर है बच्चों 3900, उसमें कितना यूनिट है, इट इज फॉर 1000 प्रोडक्शन यूनिट। ना चले एक तरफ इंफॉर्मेशन 100 यूनिट के लिए है, एक तरफ 1000 के लिए, तो 100 यूनिट वाली इंफॉर्मेशन को हमें 1000 में कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चों कैसे पद रखोगे, जैसे आप रखते थे, मैं यहाँ पद रखा हूं, ध्यान देना एसएच के लिए 100 यूनिट इक्वल टू 390 स्टैंडर्ड अवर। 100 यूनिट जब आप प्रोड्यूस करने वाले तो आपने अंदर लगाया 390 यूज होगा। तो हमेशा याद रखो नीचे आएगा एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 पे हाउ मच। ध्यान से देखो बच्चों 100 यूनिट का 390 तो 1000 पे हाउ मच। टेक्निकली जो बच्चों तो 100 और 1000 एक जीरो नो फर्क से, तो वैल्यू आएगी 3900 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड। ओ योग एक्चुअल ओवर भी 3900 आए और स्टैंडर्ड ओवर भी 3900 आए। तो बाय चांस ऐसा हो रहा है बच्चों रेशियो एसएम 841। अब बच्चों इसको आप जैसे डिवाइड करोगे मुझे ऐसा लग रहा है जो थर्ड कॉलम में वही ओवर आएंगे, वैल्यू भी वही आएगी, यस। तो केम थયું बाळको, अरे केम थયું बच्चों, आपने अंदाज लगाया था कि 3900 ओवर का होगा, एक्चुअल पे अच्छा हुआ। तो अगर आंसर 0 आता है तो वो आपका एफिशिएंसी प्रूव करता है बच्चों, कोई टेंशन नहीं लेવાનું हो, कोई बार आप બંને सेम થઈ શકે, ओके। रेट ले लो स्टैंडर्ड 0.80, 0.60, 0.40, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों सेम वैल्यू अराइज होगी, सेम वैल्यू अराइज होगी। सॉरी सब बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है 4 - 3 या 0 कर दूं, ये 0 आएगा, यस 0 0, ठीक है। बाकी के आंसर देख ले बच्चों। चलो पहले में आएगा बच्चों 2 - 1 मटेरियल वेट वेरिएंस 1890। यहाँ बच्चों वैल्यू लिखने में गड़बड़ है, मल्टीप्लाई चेक करना, मेरे ख्याल से 1680 है, ठीक है। जैसे हम डिफरेंस दोगे -210 अनफेवरेबल, 0 0 -210 अनफेवरेबल, 3 - 2 जैसे लोगे बच्चों वैल्यू आएगी +240 फेवरेबल, 720 - 960 करोगे वैल्यू आएगी -240 अनफेवरेबल, और 120 में से मेरे ख्याल से 80 जाएगा बच्चों तो वैल्यू आएगी 40 फेवरेबल। ये दोनों उठ जाएंगे, नीचे आएगा 40 फेवरेबल, ठीक है। और थर्ड आंसर ऑलरेडी हो गया बच्चों 4 - 1 आई थिंक 30 आएगा फेवरेबल,
उसके बाद 4 माइनस 1 जैसे वैल्यू होगी बच्चों माइनस 240 आएगा अनफेवरेबल। उसके बाद आएगा बच्चों 40 फेवरेबल। आंसर टैली करोगे बच्चों माइनस 170 आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 माइनस 2 जैसे करोगे बच्चों सेम आंसर आएगा 240 फेवरेबल माइनस 240 अनफेवरेबल 40 फेवरेबल और फिर यहाँ आएगा 40 फेवरेबल। आंसर टैली करना हो तो बीच के दो का टोटल लास्ट पहले दिन का टोटल इक्वल टू 4 चेक करो तो बच्चों आई थिंक कंप्लीट आ जाता है। यस, दिस इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लेबर। अब ऐसा कह सकते हो बच्चों आप टॉपिक के एकदम मिडल पार्ट में आ चुके हो। इस प्रकार के एग्जांपल आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लेबर का बच्चों होमवर्क करो, मटेरियल के कसम आपने कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कॉम्बो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिसके अंदर मटेरियल लेबर के आपको कंबाइंड सम का प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.